Hello everyone and welcome back to SN Study Station. डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इसके कुछ वीडियोस हमने कवर कर लिए हैं, यानी कि इसके पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस या डिग्री कंसेप्ट हो या फिर बेसिक क्वेश्चंस जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। और की प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, सारे होमवर्क क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस थे आज वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और इससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का वीडियो। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में होमवर्क क्वेश्चन था हमारा, तो इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। और आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ वीडियो देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। राहुल वॉकड 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज हाउस एट पॉइंट A to B। ठीक है, राहुल A से B तक जाता है, कितना 2 किलोमीटर जाता है, अपने घर से वेस्ट की तरफ जा रहा है। मतलब कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि उसका घर ये है, ठीक है, ये उसका घर है, इसको हम H लिख देते हैं। यहाँ से वो वेस्ट की तरफ 2 किलोमीटर जा रहा है, हाउस लिख देते हैं क्योंकि हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं कि A से B की तरफ जा रहा है, मतलब कि A ये हो गया और B ये हो गया, ठीक है। Then he turned in south direction and covering 4 kilometer to reach point C। ओके, किलोमीटर है तो साउथ में वो 4 किलोमीटर जाता है, पॉइंट C पहुंचता है। तो साउथ में वो 4 किलोमीटर जाएगा एंड 4 किलोमीटर और पॉइंट C पर पहुंचेगा। A B C 3 पॉइंट्स हो गए। आगे क्या कह रहा है, फाइनली ही मूव्ड 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर जाता है और डी पर पहुंचता है। ईस्ट यानी कि इस तरफ 2 इतना था, है ना, इतना 2 था, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे 3 हो जाएगा। 3 किलोमीटर जाता है और ये कौन सा पॉइंट है, ये है पॉइंट डी। ओके, अभी कह रहा है देन अगेन, अच्छा लास्ट टर्न है उसका, ही टर्न 1 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन एंड रीच पॉइंट ई। वेस्ट में 1 किलोमीटर जाता है और रीच पॉइंट ई, यानी कि ये वाला पॉइंट ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वो वेस्ट जाएगा तो वापस इसी तरफ को आएगा ना, तो ये पॉइंट ई हो जाएगा। और ई पॉइंट और ए पॉइंट आमने सामने होंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी 2 है और यहाँ से ये पूरा 3 था और ये 1 आया, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये इतना सा 1 हो जाएगा। अच्छा, और ये पूरा 3 है। क्या कह रहे हैं, हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। अब इनिशियल पोजिशन ये थी, ये उसका घर था, इनिशियल पोजीशन से अभी वो कितनी दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है हम देख सकते हैं ना। इधर अगर यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 4 किलोमीटर होगा, तो आंसर विल बी 4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आई एम फेसिंग साउथ, मेरा फेस साउथ की तरफ है, यानी कि ये कोई पॉइंट है और यहाँ से मेरा फेस नीचे की तरफ, साउथ की तरफ है। आई टर्न राइट एंड वॉक 20 किलोमीटर। अच्छा, साउथ की तरफ फेस है तो राइट किधर होगा, राइट साइड इस तरफ होगा। राइट वो जा रहा है 20 किलोमीटर, 20 मीटर। देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर। अब यहाँ से राइट ऊपर की तरफ होगा और 10 मीटर इतना हो जाएगा, हाफ, ठीक है। देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, फिर लेफ्ट 10 मीटर जाता है, यानी कि यहाँ से लेफ्ट इतना हो जाएगा 10 मीटर। एंड देन टर्निंग राइट एंड वॉक 20 मीटर, फिर राइट 20 मीटर जाता है, यहाँ से राइट ऊपर की तरफ आएगा 20 मीटर, ठीक है, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अच्छा, अब क्या कह रहा है, एक और टर्न है, लास्ट टर्न। देन आई टर्न राइट एंड वॉक 60 मीटर। अब ये 20 मीटर हुआ, यहाँ से ये 20 थोड़ा सा और ऊपर आएगा। अब यहाँ से राइट 60 मीटर आता है तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो ये यहाँ पे है अभी क्योंकि ये 60 थोड़ा आगे तक जाएगा और स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो यहाँ से ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ से ये नॉर्थ और इधर ईस्ट आता है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, वो है ऑल्सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट नहीं निकालना है। तो यहाँ से स्टार्टिंग से एंड पूरा देख लेते हैं कि कितना कितना हो गया। 20 + 10 30, 10 40 + 20 60 और 60 120, यानी कि टोटल वो 120 मीटर गया, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसमें क्या कह रहे हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। रोहन मूव्स 3 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस देन टर्न लेफ्ट।
अच्छा, रोहन अपने घर से 3 किलोमीटर जाता है और लेफ़्ट मुड़ता है। अच्छा, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है ना, सिर्फ 3 किलोमीटर वो जा रहा है। तो हमें पता है कि जब हमें कोई भी डायरेक्शन ना दी हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यहाँ से वो 3 किलोमीटर जा रहा है, तो हम हमेशा नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन हम हमेशा ले लेते हैं, यानी कि स्टार्टिंग डायरेक्शन उसकी नॉर्थ हो गई, 3 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ से वो क्या कर रहा है, लेफ़्ट में 2 किलोमीटर जा रहा है, लेफ़्ट में 2 किलोमीटर, यहाँ से लेफ़्ट एंड 3 किलोमीटर फिर से जा रहा है, लेफ़्ट में 3 किलोमीटर, लेफ़्ट यानी कि नीचे आएगा, फिर यहीं पे आमने सामने यहाँ पे 3 किलोमीटर हो जाएगा, फिर वो लेफ़्ट लेता है और 3 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से लेफ़्ट किधर होगा, इस तरफ होगा, और ये इसको क्रॉस करता हुआ ये 3 यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा, और ये इतना सा जो है ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं ऊपर 2 है, तो इतना सा 1 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, इफ़ ही इज़ फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन नाउ। अच्छा, अगर ये वाली डायरेक्शन ईस्ट है, व्हाट वाज हिज इनिशियल डायरेक्शन, तो इनिशियल डायरेक्शन में यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से ये नॉर्थ डायरेक्शन में हम गए थे। अगर ये ईस्ट है तो वैसे ही हमारा डायरेक्शन चार्ट में भी होता है ईस्ट डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ इनिशियल डायरेक्शन थी, नॉर्थ, आंसर नॉर्थ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पॉइंट ई इज़ इन 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी के नॉर्थ में 15 मीटर पॉइंट ई है, यानी कि पॉइंट डी कहीं ना कहीं यहाँ पर है, इसके नॉर्थ में 15 मीटर है पॉइंट ई। पॉइंट एफ इज़ इन 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। एफ और सी दिया हुआ, बट एफ और सी का यहाँ पे कुछ कनेक्शन नहीं है, आगे पढ़ते हैं, मतलब ये लाइन अभी हम फिर से देख लेंगे। ए इज़ इन, ए और एफ का दिया हुआ उसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। पी और ए का दिया हुआ है उसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ई हमें मिल गया। अच्छा, ई इज़ इन 20 मीटर ईस्ट ऑफ पी। ये जो ई पॉइंट है ये पी के ईस्ट में 20 मीटर, यानी कि पी कहीं ना कहीं वेस्ट इस तरफ होगा, इसके ईस्ट में 20 मीटर क्या है, ई है। तो ये 20 मीटर, ये हो गया पी के ईस्ट में 20 मीटर आ गया ना अभी। अच्छा, फिर स्टार्टिंग से चलते हैं, जो लाइन्स हमारी छूट गई थी। एफ़ और सी अभी भी नहीं हो पाएगा, हमें पी से अब देखना है कि पी से कोई पॉइंट मिल रहा है। हाँ, ये वाला मिल रहा है। पॉइंट पी इज़ इन 25 मीटर साउथ ऑफ ए। ए के साउथ में 25 मीटर क्या है, पी है, तो ए कहीं ना कहीं ऊपर आएगा, इसके साउथ में 25 मीटर पी है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, अभी आगे कह रहा है कि और कौन सी लाइन छूट गई है, ये वाली लाइन हो गई है, ये वाली हो गई है, स्टार्टिंग वाली हो गई है, अभी ये फर्स्ट सेकेंड लाइंस, मतलब ये वाली और ये वाली रह गई है। ए जो है वो पॉइंट एफ़ के 35 मीटर ईस्ट में है, एफ़ के ईस्ट में 35 मीटर ए है। ठीक है, तो एफ़ कहीं ना कहीं यहाँ हो जाएगा, इसके ईस्ट में 25 मीटर हो गया। और एफ़ के बारे में क्या कह रहा है, एफ़ के बारे में कह रहा है कि ये सी के नॉर्थ में 20 मीटर है, तो सी के नॉर्थ में 20 मीटर हो जाएगा एफ़। ठीक है, ये इतना 20 हो गया, ये 35 हो गया, 25, 20 और 15। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है पॉइंट पी और डी के बीच में। पी ये है और डी ये है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का निकालना, तो ये तो सिंपल है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता है कि ये वाला, यानी कि ये परपेंडिकुलर यहाँ पे बन रहा है, मतलब 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा 400 प्लस 225, यानी कि 625 आएगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 625 आएगा, तो हाइपोटेन्यूज 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर होता है, तो आंसर 25 मीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लास्ट है आज के सेशन का। तो क्वेश्चन है, पी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स। पी अपने घर से चलता है टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ जाता है, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। अच्छा, 25 मीटर तक जाता है, तो पी का घर ये हो गया ओ, यहाँ से वो वेस्ट की तरफ 25 मीटर जाता है। ठीक है, अब यहाँ से वो ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 10 मीटर, राइट यानी कि ऊपर की तरफ होगा 10 मीटर। आगे ही टर्न टू द राइट एंड वॉकड 15 मीटर, फिर से वो राइट और 15 मीटर जाता है। अब यहाँ से राइट यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा सा, ये 25 है तो यहाँ से थोड़ा सा कम 15 ये ले लेते हैं, यहाँ तक आया। अब यहाँ से वो क्या कर रहा है, आफ्टर दिस ही देन टर्न एट 135 डिग्री एंड स्टार्ट्स वॉकिंग। यहाँ से वो
कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई, हमें सिर्फ दिया है कि वो 135 डिग्री मुड़ रहा है, राइट की तरफ मुड़ रहा है। राइट यानी कि ऐसे नीचे की तरफ मुड़ेगा। अभी वो इस तरफ देख रहा है तो यहाँ से नीचे की तरफ 135। अच्छा 90 करेंगे हम, तो हमें पता है कि दो मेन डायरेक्शन के बीच का डिस्टेंस 90 होता है, तो 90 यानी कि अब वो इस तरफ मुड़ जाएगा। 135 कितना होगा, 90 हो गया, तो अभी 135 में से 90 कितना और बच रहा है, 45 डिग्री और बच रहा है। तो यहाँ इस डायरेक्शन से भी वो 45 डिग्री यानी कि एक सब डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि इस तरफ को मुड़ेगा, सब डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन हो रही है, सब डायरेक्शन, ये हो रही है साउथ में है और वेस्ट में है, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो रही है। इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग, अभी वो किस डायरेक्शन में है, तो ये साउथ वेस्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू।